नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 7878 हादसे की। ये विमान फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के फौरन बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी। और हमारी आज की जो चर्चा है वो भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उस पर आधारित है। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि ये जानकारी, जैसा आपने कहा, शुरुआती है। जांच आगे बढ़ेगी तो चीजें बदल सकती हैं। बिल्कुल। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना है, किसी पर दोष लगाना नहीं। सही बात है। तो चलिए इस रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या हुआ। पहले विमान और उड़ान की बात कर लेते हैं। हाँ, ये विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन नंबर था VT-ANB। एयर इंडिया ऑपरेट कर रही थी। 2013 का बना हुआ था और करीब 41,868 घंटे उड़ चुका था। अच्छा, और ये एक रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट थी AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक। जी। और हादसा हुआ टेक ऑफ के तुरंत बाद, जब विमान ऊपर उठ रहा था। समय था 12 जून 2025 दोपहर के 1:39 IST यानी 0809 UTC। और लोकेशन? वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से करीब 0.9 नॉटिकल मील दूर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास। और ये हादसा बहुत ही भयानक था। कैजुअलिटीज की बात करें तो बहुत दुखद। चालक दल के सभी 12 सदस्य मतलब 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 230 यात्रियों में से 229 की मौत हो गई। जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां 19 लोगों की जान गई और 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ओह, ये तो बहुत ही भयावह है। अच्छा, अब उस सीक्वेंस पर आते हैं जो रिपोर्ट में दिया गया है। टेक ऑफ रनवे 23 से 08.0737 UTC पर शुरू हुआ। हाँ, और लिफ्ट ऑफ यानी विमान ने जमीन छोड़ी वो हुआ 08.839 UTC पर। उस वक्त जो स्पीड थी वो 180 नॉट्स IS रिकॉर्ड की गई। और बस इसके ठीक 3 सेकंड बाद 08.842 पर एक बहुत ही क्रिटिकल चीज हुई। जी, दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं, जो फ्यूल सप्लाई रोक देते हैं। हाँ वही, वो लगभग 1 सेकंड के अंतर से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। और जैसे ही ये हुआ, इंजनों की स्पीड N1 और N2 वो गिरने लगी। लेकिन ये कैसे? मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कुछ पता चला? हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। CVR में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि भाई तुमने फ्यूल क्यों काटा, और दूसरा पायलट साफ इनकार करता है कि उसने नहीं काटा। ये तो बहुत ही अजीब है। अगर पायलट ने नहीं किया तो क्या ये स्विच अपने आप हिल गए? खैर, आगे क्या हुआ? जैसे ही इंजन की पावर गई तो जो रैम एयर टरबाइन है RAT, वो इमरजेंसी पावर के लिए? हाँ, वो हवा के दबाव से घूमकर हाइड्रोलिक और थोड़ी बिजली देता है। वो 08.08.47 के आसपास अपने आप डिप्लॉय हो गया, मतलब खुल गया। यानी सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। जी। और फिर ऐसा लगता है कि स्थिति को संभालने की कोशिश हुई। फ्यूल कट ऑफ स्विच वापस रन पर लाए गए। इंजन 1 का स्विच 08.0852 पर और इंजन 2 का 08.0856 पर। अच्छा, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही? हाँ, और APU जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है वो भी ऑटो स्टार्ट हो गया। इंजन का जो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है EGT वो भी बढ़ा, जिससे लगता है कि इंजन शायद रीलाइट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शायद तब तक वक्त नहीं बचा था। लगता तो यही है। 080905 पर मेडे कॉल हुई और उसके बस 6 सेकंड बाद 080911 पर EFAR मतलब फ्लाइट डेटा और वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। और फिर विमान नीचे आ गया। हाँ, वो पेड़ों से और एक चिमनी से टकराते हुए हॉस्टल की बिल्डिंग A से टकरा गया। टक्कर के वक्त विमान का अगला हिस्सा थोड़ा ऊपर था, करीब 8 डिग्री, और विंग्स लेवल थे। मलबा करीब 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े एरिया में फैल गया। अब जरा तकनीकी पहलुओं पर आते हैं। क्या विमान में पहले से कोई दिक्कत थी? रिपोर्ट कहती है कि कुछ MEL आइटम्स एक्टिव थे, मतलब मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के तहत कुछ उपकरण काम नहीं कर रहे थे, लेकिन नियमों के दायरे में थे और उनकी तय सीमा बाकी थी। कोई खास आइटम जो इस मामले से जुड़ा हो? सीधा जुड़ाव तो नहीं दिखता, पर एक चीज है। 2018 में FAA यानी अमेरिकी एजेंसी, उसने एक SAIB जारी किया था, स्पेशल एयरवर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अच्छा, किस बारे में था वो? वो इसी बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर के बारे में था, कि वो कभी-कभी ठीक से लॉक नहीं होता या ढीला पड़ सकता है। ओह, तो क्या एयर इंडिया ने इस पर कुछ किया था VTANB के लिए?
रिपोर्ट के मुताबिक नहीं, क्योंकि वो SAIB मैंडेटरी मतलब अनिवार्य नहीं था। एयरलाइंस अक्सर ऐसी गैर अनिवार्य चीजों पर अपने हिसाब से फैसला लेती हैं। हालांकि इस विमान पर 2019 और 2023 में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था, पर फ्यूल स्विच से जुड़ी किसी खराबी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। और मलबे से क्या मिला? मतलब स्विच वगैरह किस पोजीशन में थे? फ्लैप हैंडल 5 डिग्री पर था, जो टेक ऑफ के लिए ठीक है। लैंडिंग गियर का लीवर डाउन पोजीशन में था। गियर नीचे थे? हाँ, और थ्रस्ट लीवर्स आइडल के पास मिले। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि EFR डेटा दिखा रहा है कि टक्कर तक थ्रस्ट टेक ऑफ सेटिंग पर था। अच्छा, ये अंतर क्यों? हो सकता है इम्पैक्ट की वजह से लीवर हिल गए हों या डेटा में कोई और बात हो। जांच चल रही है और फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन में पाए गए हैं। रन में? लेकिन वो तो कट ऑफ में गए थे। हाँ, पहले कट ऑफ में गए थे, फिर वापस रन में लाए गए थे, तो टक्कर के वक्त वो रन में ही थे। समझ गया। जांच की अभी क्या स्थिति है? AIIB इंडिया जांच लीड कर रही है। अमेरिका की NTSB, UK की AAIB और दूसरी एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। जो फॉरवर्ड EIFR है, उससे डेटा मिल गया है और उसका एनालिसिस हो रहा है। पिछला वाला बुरी तरह डैमेज हो गया है। फ्यूल सैंपल्स वगैरह? फ्यूल सैंपल्स ठीक पाए गए हैं। गवाहों और जो एकमात्र यात्री जीवित बचे हैं, उनके बयान लिए गए हैं। अभी तक कोई सेफ्टी रिकमेंडेशन जारी नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस शुरुआती रिपोर्ट का सबसे बड़ा रहस्य या पहेली यही है कि टेक ऑफ के इतने नाजुक मोड़ पर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गए। बिल्कुल, खासकर तब जब CVR से लगता है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया। और वो 2018 वाला FAS SAIB, क्या उसका कोई कनेक्शन हो सकता है? भले ही रिकॉर्ड में खराबी ना हो। ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जांच टीम जरूर गौर कर रही होगी। क्या उस स्विच डिजाइन में वाकई कोई ऐसी बात थी जो इस तरह के अनजाने मूवमेंट का कारण बन सकती है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। सिस्टम ने, जैसे RAT ने, APU ने रिकवर करने की कोशिश की, इंजन ने रीलाइट की कोशिश की, पर उस क्रूशल मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जो ना पायलट के कंट्रोल में था, ना शायद उनके इरादे में। जी, क्या ये कोई मैकेनिकल फेलियर था, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, या कुछ ऐसा जो अभी तक सोचा भी नहीं गया? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आगे की जांच में ही मिल पाएंगे। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जांच से सच्चाई सामने आए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो।